Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to talk about the all possible MCQs from central nervous system, peripheral nervous system, structure of neuron and physiology of nerve impulse. So let's start. So first MCQ, here's we go. Okay, the meninges that lies closest to the brain surface. आपको पता है 3 तरह की meninges होती हैं जो कि आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, राइट? ड्यूरा मैटर, आर्कोनाइड मैटर एंड पाया मैटर, राइट? तो उसमें से जो सबसे meninges जो सबसे अंदर की तरफ है ब्रेन सरफेस को जो प्रोटेक्ट कर रही है अंदर से, वो meninges कौन सी हैं आपकी? वो है आपकी पाया मैटर, ठीक है। और सबसे बाहर कौन सी होती है? वो होती है आपकी ड्यूरा मैटर, ठीक है। और मिडल में कौन सी होती है? आपकी आर्कोनाइड मैटर। क्लियर? नेक्स्ट कम द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सेक्रेटेड बाय। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कौन सेक्रेट करता है? वो सेक्रेट करता है करोइड प्लेक्सिस जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। जो कि आपके ब्रेन में भी फ्लो करता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी फ्लो करता है, ठीक है। जो कि आपको शॉक और इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को। द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर। ब्रेन का कौन सा रीजन है जो कि बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है? वो है आपका सेरिब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, द विच क्रेनियल नर्व इज प्योरली सेंसरी। आपको पता है आपके पास 2 तरह के नर्व्स होते हैं, एक होते हैं सेंसरी नर्व्स और एक होते हैं मोटर नर्व्स, और तीसरी टाइप होते हैं मिक्स्ड नर्व जो दोनों की तरह काम करती है। अब प्योरली सेंसरी नर्व्स कौन सी हैं? आपके पास प्योरली सेंसरी नर्व्स 3 तरह की होती है, ऑप्टिक नर्व्स, वेस्टिब्युलोक्यूलर नर्व्स एंड योर ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ये 3 नर्व्स होते हैं जो कि प्योरली सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है। देन लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वो है वेगस, ठीक है। वेगस इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन पेयर्स इन ब्रेन इट इज 31 पेयर्स, ठीक है। 31 पेयर्स होते हैं। और ब्रेन में कितने होते हैं? कितनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं आपके पास? यस, कितनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं? ठीक है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, ठीक है। ओके, एंड एक और चीज बताओगे कि वेगस नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है, ठीक है। इट इज 9th 10th 11th 12th कौन सी क्रेनियल नर्व है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। ओके, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द शेप ऑफ एच, बटरफ्लाई शेप, ठीक है। बटरफ्लाई शेप का होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रेस्पिरेटरी रिथम इज मेंटेन बाय मेड्यूला ऑब्लांगटा, ठीक है। जो आपका पॉन्स वाला पोर्शन है, पॉन्स वाले पोर्शन में आपके न्यूरोटॉक्सिक सेंटर्स वगैरह होते हैं जो कि आपके हार्ट रेट को जो है वो मेंटेन करते हैं। पर रेस्पिरेटरी रिदम को कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है मेड्यूला, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कैटाबॉलिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रमोट्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट। देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैटाबॉलिक है, वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है फॉर फ्लाइट एंड फाइट, ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट के लिए। वेरस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एनाबॉलिक है जो कि आपकी प्रमोट करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट को। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बट आपका आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, बट आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सेरिब्लम कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स, इट कोऑर्डिनेट्स पोस्चर मूवमेंट, तो दोनों बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो ए को वेरी वेल एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। कॉर्पस कोलेसम कनेक्ट्स टू हेमिस्फीयर, है ना। कॉर्पस कोलेसम जो है 2 हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है? बिकॉज उसके बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं, कमिश्नल फाइबर्स होते हैं जो कि एक पार्ट ऑफ द ब्रेन से इंफॉर्मेशन को दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन में जो है ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो दोनों बिल्कुल करेक्ट है, आर जो है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। डैमेज टू वर्निकिस एरिया, अगर वर्निकिस एरिया जो है ब्रेन का वर्निकिस एरिया जो है वो डैमेज हो जाता है तो उससे क्या होता है? उससे होता है अफेशिया, ठीक है। अफेशिया होता है, और अफेशिया कैसा अफेशिया होता है? रेपिटेटिव अफेशिया। रेपिटेटिव अफेशिया को हम सेंसरी अफेशिया भी बोलते हैं। इसमें आपका ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, ठीक है।
देन ब्रोकास एरिया जो है ये इन्वॉल्व होता है मोटर स्पीच के लिए, ठीक है। ब्रोकास एरिया जो है ये एसोसिएटेड होता है स्पीच की प्रोडक्शन के लिए, और ये आपके मसल्स को कंट्रोल करता है, जो मसल्स आपके वर्ड्स की फॉर्मेशन और स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स की फॉर्मेशन और स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच नर्व सप्लाइज डायफ्राग्राम, कौन सा नर्व जो है डायफ्राग्राम को सप्लाई करता है? इट इज फ्रेनिक नर्व। सर्कल ऑफ विलीज इज अ पार्ट ऑफ, सर्कल ऑफ विलीज बेसिकली पार्ट होता है आपके ब्रेन सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं ना, ये उसका पार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनाता है। कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम? ब्रेन के सर्कुलेशन का पार्ट बनाता है ये। बेल्स पाल्सी रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी टू, बेल्स पाल्सी किसकी वजह से होगा? जब आपकी इंजरी होगी, कौन से नर्व्स को बेल पाल्सी होगा? जब आपकी फेशियल नर्व्स को इंजरी होगी, दैट विल रिजल्ट इनटू बेल्स पाल्सी। अगर आपकी इंजरी स्कैटिक नर्व्स को होती है तो आपके लेग और फुट रीजन जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। हिप्पोकैम्पस इज important for this region is important for learning and memory as well as some emotions, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल इमोशंस एंड मेमोरी के लिए। विच क्रेनियल नर्व्स कंट्रोल आई मूवमेंट, तो ये ऑक्यूमोटलर नर्व जो है वो आपकी आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स नहीं कर रही, ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है, बट आई मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑक्यूमोटर नर्व कर रही है। विच ब्रेन पार्ट रेगुलेट्स हंगर एंड थर्स्ट, तो ये आई थिंक सबको अच्छे से पता होगा, हाइपोथैलेमस जो है हंगर और थर्स्ट को रेगुलेट करता है। पार्किंसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन, ठीक है। पार्किंसन डिजीज किसकी वजह से होती है? डोपामाइन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय, स्ट्रोक कब होता है? जब आपके सेरिब्रल ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल किसके बने होते हैं? ये आपके राइबोसोम्स एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पल्स कंडक्शन अवे फ्रॉम सेल बॉडी, तो सेल बॉडी से इम्पल्सिस को कौन लेकर जाता है? एक्सॉन लेकर जाता है, राइट। माइलिन क्षेत्र इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन क्षेत्र किसकी बनी होती है? अलिगोडेंड्रोसाइट्स की। और अगर यही मैंने पूछा होता कि पीएनएस में माइलिन क्षेत्र किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है श्वान सेल्स की। तो कंफ्यूज मत होना, अगर पीएनएस के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछेंगे तो वहां पे श्वान सेल्स हैं, बट अगर आपके सीएनएस के बारे में पूछेंगे तो वहां पे अलिगोडेंड्रोसाइट्स है। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन हैज ओनली वन एक्सॉन, वहां पे डेंड्राइट नहीं होता, तो मतलब एक ही एक्सॉन जो है वो सारे वो फंक्शंस कर रहा है, उसकी जो ब्रांचेस होंगी वही सारे फंक्शंस करेगी, तो उसको हम बोलते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स मोस्टली क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स मोस्टली सीडो यूनिपोलर होते हैं, ठीक है। कुछ आपके मल्टीपोलर भी होंगे, बाइपोलर भी होंगे, बट मोस्टली आपके सीडो यूनिपोलर होंगे। एक्सॉन हिलॉक इज अ साइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इनिशिएशन, एक्सॉन हिलॉक मैंने ये अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाया, तो वहां से प्लीज पढ़ लेना। एक्सॉन हिलॉक जो है ये पोर्शन, यहाँ से आपके एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है जो कि एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। Dendrites transmit impulses towards सेल बॉडी, डेंड्राइट्स जो है इंपल्सिस को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करता है, बिल्कुल यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, ये इंपल्सिस को रिसीव करते हो सेल बॉडी में भेजते हैं। और डेंड्राइट्स के ऊपर बहुत सारे निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, बट ये निसल ग्रैन्यूल्स जो हैं ये इंपल्सिस को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, ठीक है। यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है आर ए को। माइलिनेशन जो है इंक्रीज करता है कंडक्शन वेलोसिटी को, बिल्कुल करता है, और किसकी वजह से करता है? साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से करता है, ठीक है। अगर जिसको साल्टेटरी कंडक्शन वगैरह नहीं पता तो एक बार स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सिर्फ एक बार आप पढ़ लेना, मेरी वीडियो जाके देख लेना, वहां से आपको नर्व इंपल्सिस कंडक्शन कैसे होते हैं वो सारी समझ आ जाएगी, और मैंने बहुत सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन किया है,
माइक्रोग्लिया फैगोसिटिक सेल्स ऑफ सीएनएस, बिल्कुल सही है, और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। बट क्या ये स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर रही है? नहीं कर रही है। दोनों सही हैं, बट आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स जो है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, साथ ही साथ वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करवाते हैं, मतलब ये एक्सचेंज करते हैं आपके मटेरियल को बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है ताकि वो रेगुलेट कर सके मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज को, न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज को, आयंस की एक्सचेंज को बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन, ताकि उसके प्रॉपर फंक्शंस को मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। ओके, न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, उनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन को हम बोलते हैं साइनैप्स। विच ऑर्गेनिल इज एब्सेंट इन एक्सॉन्स, एक्सॉन्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम्स होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, पर न्यूरोफिलामेंट्स नहीं होंगे। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन रेटिना, रेटिना में आपको कैसे न्यूरॉन मिलेगा? बाइपोलर न्यूरॉन मिलेगा, ठीक है। डैमेज टू माइलिन शीथ, अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है तो उससे होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विच ऑफ टाइप ऑफ कंडक्शन अकर्स इन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, तो उसमें साल्टेटरी कंडक्शन होती है। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होते हैं कि जो आपके ये आपकी माइलिन शीट है, माइलिन शीट के बीच में ये गैप्स होते हैं, है ना, नोड्स ऑफ रैनवीर जिसको बोलते हैं। तो आपके जो आपके नर्व इंपल्सेस हैं वो एक गैप से दूसरे गैप पे जंप करते हैं, दिस इज कॉल्ड ए साल्टेटरी कंडक्शन। बट पूरा मैकेनिज्म क्या होता है ना, प्लीज उसको लिए आपको वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज -70 मिलीवोल्ट। एक्सॉन टर्मिनल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड इन, वो ट्रांसमीटर्स किस में स्टोर होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेनली मेंटेन्ड बाय, दैट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन विच आयन एंटर्स द न्यूरॉन, डीपोलराइजेशन के टाइम पे कौन सा आयन जो है वो न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है? कौन सा आयन जो है वो न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है? दैट इज सोडियम। और कौन सा बाहर निकलता है? दैट इज पोटेशियम। हाइपरपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? जब सोडियम चैनल जो है वो ज्यादा देर के लिए खुले रह जाते हैं, जितने रिक्वायर्ड भी नहीं होते, उसके से हाइपरपोलराइजेशन होती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या इंश्योर करता है? वन वे कंडक्शन ऑफ impulses. At synapse, neurotransmitter is released by exocytosis. Excitatory post-synaptic potential is caused by excitatory post-synaptic potential. This is caused by excitatory post-synaptic potential is caused by influx of sodium. ठीक है। Inhibitory post-synaptic potential is caused by chlorine influx or potassium efflux. Which neurotransmitter is excitatory in CNS? Excitatory neurotransmitter कौन सा है? That is your glutamate. ठीक है। और inhibitory neurotransmitter कौन सा है? That is your GABA. मस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? That is एसिटाइल कोलिन, जो कि नर्व इंपल्सन कंडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल और नन रूल मीन्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑल और नन रूल क्या होता है। ऑल और नन लॉ क्या कहता है कि जो नर्व या मसल फाइबर्स है वो आइदर पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे किसी स्टिमुलस पे, ठीक है, और क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस हो जाती है, चाहे आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कर दो, उसका जो स्ट्रेंथ होगी, उस एक्शन पोटेंशियल की जो स्ट्रेंथ होगी वो कंसिस्टेंट होगी और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। ऑल और नन लॉ क्या कहता है, या तो आपका वो जो आपका मसल फाइबर है, नर्व फाइबर, या तो पूरी तरह से रिस्पॉन्स करेगी या तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, ठीक है। और जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आप अटेन कर लोगे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लोगे, उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी स्टिमुलस को स्ट्रॉन्ग कर लो, आपकी उससे ज्यादा वैल्यू आप अटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, उस एक्शन पोटेंशियल की। तो वंस थ्रेशोल्ड इज रीच, एक्शन पोटेंशियल इज सेम साइज रिगार्डलेस ऑफ स्टिमुलस स्ट्रेंथ। Which drug blocks voltage gated sodium channels?
कौन सा ड्रग जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, दैट इज टेट्रोडोटॉक्सिन। ठीक है, विच टॉक्सिन प्रिवेंट्स एसिटाइलकोलिन रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, causing paralysis, that is called as botulinum toxin. Okay, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस डिफरेंट फ्रॉम केमिकल साइनेप्सिस, यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं, वहां पे बाई डायरेक्शनल फ्लो होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एब्सेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में। साइनेप्टिक साइनेप्टिक जो है वेसल्स भी एब्सेंट होंगे, बट वहां पे फास्टर कंडक्शन होगी वाई गैप जंक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में गैप जंक्शंस की वजह से फास्टर जो है वो कंडक्शन होगी। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टर्मिनेटेड बाय, कब आपकी टर्मिनेट होगी, जब एसिटाइल कोलिन के जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस का ब्रेकडाउन होगा, जब वो टूटेगा तो आपके एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। कौन सा आयन जो है विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स, इट इज योर कैल्शियम। स्पेशियल सबमिशन अकर्स व्हेन, जब बहुत सारी प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं वो एक साथ फायर करती हैं, तब आपका स्पेशियल जो है सबमिशन होता है। ठीक है, एंड टेम्पोरल सबमिशन कब होता है, जब आपका एक जो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद फायर करती है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल सबमिशन। Calcium entry into presynaptic terminal triggers vesicle fusion and neurotransmitter release. Calcium entry जो है वो वेसिकल फ्यूजन को, वेसिकल्स जो है वो आपके वेसिकल्स जो हैं लास्ट ऑफ द आपके आपका जो न्यूरॉन्स है उसके साथ फ्यूज करते हैं, लास्ट ऑफ द न्यूरॉन्स के साथ। ठीक है, जो न्यूरॉन्स के नर्व एंडिंग्स होती है उसके साथ फ्यूज करते हैं और वहां से आपके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। ठीक है, that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram, and I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.